फलक को ज़िद है यहीं पे बिजलियां गिराने की, हमें भी ज़िद है यहीं पे आशियां बनाने की। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਵਣ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूनिट 1 UGC नेट पंजाबी का जो यूनिट 1 है उसका सब टॉपिक साहित्य के रूप कर रहे हाँ, वख-वख साहित्य के रूप कर चुके हाँ। अज की क्लास विच एक होर नवा साहित्य का रूप करांगे। ये रूप है जन्म साखी। अज की क्लास रहेगी जन्म साखी। यूनिट 1 साहित्य दे रूप जो है जन्म साखी। आज की क्लास में जानांगे जन्म साखी की हुंदी है और इसका लिटरेचर दे विच की रोल है। जेकर असी जन्म साखी शब्द नूं वेखिए, जन्म साखी शब्द जन्म साखी ये दो शब्दों के सुमेल नाल बनिया है। एक है जन्म ते दूजा है साखी, दो शब्दों के सुमेल नाल। हुण जन्म तो भाव इत्थे सिर्फ पैदाइश नहीं है, जन्म तो भाव इत्थे सारा जीवन है। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी जन्म नू इत्थे पूरा जीवन डिफाइन करते हैं कि जन्म तो भाव सारा जीवन है। जन्म तो भाव सारा जीवन, ये जन्म के अर्थ ने डॉक्टर रतन सिंह जग्गी मुताबिक। होर भी कई विद्वाना ने यही सेम अर्थ किए ने कि जन्म तो भाव सिर्फ पैदाइश नहीं है, जन्म का मतलब है कि इंसान का सारा जीवन। साखी जो शब्द है, साखी शब्द ये संस्कृत भाषा दे शब्द साक्षी तो बनया है। साक्षी तो बनया है। संस्कृत का शब्द है साक्षी, जिस तो साखी शब्द बनया है और इसके अर्थ ने गवाही। ਆਪਾਂ कई बार ये शब्द सुनिया भी है, कई बार तुसी मूवीज़ विच भी सुनिया होवेगा, आमरा जिंदगी विच भी ये शब्द कई बार सुनन नूं मिलता है। साक्षी हुंदा है कि जो जिथे जो घटना वापरी है उस घटना नूं जो इंसान अपनी अखां नाल वेखदा है, घटना दा जो पूरा क्रम है जिस इंसान दी अखां दे सामने वापरदा है उसनूं साक्षी कहा जाता है। उस इंसान नूं कि वो उस घटना दा साक्षी सी, विटनेस सी। तां साक्षी दे अर्थ गवाही भी ने। तां साक्षी दे अर्थ जो विद्वान रहे ने परशुराम चतुर्वेदी इन्हां ने साक्षी शब्द के जो अर्थ किए ने वो यही है कि किसी घटना जा वस्तु नूं अखी, किसी घटना या वस्तु नूं अखी वेख्या होवे जिस इंसान ने वो साक्षी कहलांदा है। वेख्या होवे। परशुराम चतुर्वेदी ने साक्षी शब्द के ये अर्थ किए ने, पर मोस्टली जो साक्षी शब्द के अर्थ किए गए ने वो है गवाही। इस तो बाद जेकर असी जन्म साखी दी एक लेमैन लैंग्वेज दे विच परिभाषा देनी होवे तो आपां कह सकते हाँ कि जो जन्म साखी है ये किसी महापुरुष के जीवन का वृतांत है। किसी महापुरुष के जीवन का अध्यात्मिक वृतांत है। बेसिकली जन्म साखी
ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਯ ਰੂਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈ, ਪਰਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤਯ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤਯ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो महापुरुष ने, कोई भी महापुरुष जो आध्यात्मिक इंसान ने जीवन के अंदर अध्यात्मिकता की शिखर नूं पाया है, जो उपदेश उसने दिते, उन्हां उपदेशों का जिक्र पर्चियां दे अंदर किया जाता है, ना कि उसते अपने निजी जीवन का वृतांत पर्चियां दे अंदर दर्शाया जाता है। सिर्फ उपदेशों की जानकारी, उपदेशों बारे उस इंसान के उपदेशों नूं दर्शाया जाता है। हुण जीवनी की सी, जीवनी जो सी ਉਹ कोई जीवनीकार किसी की जीवनी लिखता है, उसके जीवन वृतांत नूं साडे सामने पेश करता है कि उसके जीवन के अंदर किहड़ियां-किहड़ियां घटनावां वापरियां ते उन्हां घटनावां दा उसके जीवन दे विच की रोल रहा, किस तरह की उसने सक्सैस हासिल की, उसकी कमजोरियां की रहियां। ये कोई जीवनीकार किसी की जीवनी लिखता है। तो सवै जीवनी के अंदर की सी कि इत्थे लेखक जो है वो अपने ही बारे दसता है कि उसका जीवन बिरतांत किस तरह का रहा। पर जद असी जन्म साखी की गल करते हाँ तो जन्म साखी इन्ना तिन्ना कोलों डिफरेंट है, क्योंकि जन्म साखी के अंदर किसी महापुरुष के अध्यात्मिक जीवन नूं दर्शाया जाता है, ना कि उसके निजी जीवन नूं दर्शाया जाता है। निजी जीवन की घटनावां भी उसकी अध्यात्मिकता के नाल ही जुड़ियां होंदियां ने। अगर जन्म साखी के अंदर जो विद्वान अगर किसी महापुरुष का जिक्र करता है, उसकी जीवन की घटनावां का जिक्र करता है, तो वह घटनावां भी उस इंसान के अध्यात्मिक जीवन के नाल जुड़ियां होंदियां ने। तो यह है जन्म साखी की परिभाषा। भाई कान सिंह नाभा जो ने, उन्होंने भी महान कोश के अंदर जन्म साखी की जो परिभाषा की है, वो यही भाई कान सिंह नाभा के मुताबिक जो परिभाषा है अपने महान कोश के अंदर ये करते हैं। भाई कान सिंह लिखते हैं कि जो ओ कथा जो अखी डिठी होवे, अखी डिठी होवे, भाव कि ओ बिरतांत, ओ कथा ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ अपनी अखां दे सामने वेखी होवे, जो उसका साक्षी रहा होवे, उसनूं जन्म साखी कहा जाता है। पर कई विद्वान जो ने, जब असी जन्म साखी नूं पढ़ते हाँ, इसकी गहराई नूं वाचन की कोशिश करते हाँ, तो कई विद्वान जो ने वो मनते ने कि गुरु नानक पातशाह जी का जो जीवन वरतांत है वही जन्म साखी है। भाव कि गुरु नानक पातशाह जी के जीवन वरतांत नूं ही जन्म साखी कई विद्वानों ने कहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई विद्वान जो ने, कई विद्वान गुरु नानक पातशाह जी दे जीवन वरतांत नूं ही जन्म साखी आखते ने, जीवन वरतांत नूं जन्म साखी आखते ने। पर यह डेफिनेशन किधरे ना किधरे गलत साबित होती है। साखी आखते ने, पर यह डेफिनेशन प्रमुख तौर पर जेकर आपां इसनूं वेखीए तो उन्होंने सिर्फ गुरु नानक पातशाह के जीवन वरतांत नूं जन्म साखी कहा, पर गुरु नानक पातशाह जी के जीवन तो अलावा भी सानूं कई जन्म साखियां मिलदियां ने, जिवें कि भगत कबीर जी की जन्म साखी है,
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਦਾਸ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਤ ਲਏ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਰੋਤ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਸਰੋਤ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਹਨ। 2 ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜੋ ਹੈ 1856 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1815 ਜਾਂ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ H.T. ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ 1815 ਜਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ H.T. ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ। ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 1815 ਜਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ H.D. ਕੋਲਬਰਗ ਸੀ ਉਸਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਪੋਥੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਾਲਫ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਾਲਫ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਮੈਕੌਲਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 57 ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। 57 ਸਾਖੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰੋਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ 4 ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 4 ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸਾਖੀਆਂ। ਆਦਿ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਿ ਸਾਖੀਆਂ। दूसरी है पुरातन जन्म साखी गुरु नानक देव जी। जन्म साखी गुरु नानक देव जी, ये इसका नाम पुरातन जन्म साखी सी और इस पुरातन जन्म साखी तो जो 4 होर जन्म साखियां लिखियां उस दे विच दूसरी जन्म साखी है पुरातन जन्म साखी गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी। तीजी जो जन्म साखी इस स्रोत नूं लैके लिखी गई वो है प्राचीन जन्म साखी। प्राचीन नाम आपस विच काफ़ी मिलते जुलते ने, कन्फ्यूज़ नहीं होना, इन्हों प्रॉपर तरीके नाल याद कर लेना। उसके बाद है जन्म साखी गुरु नानक देव जी। जन्म साखी गुरु नानक देव जी। ये 4 जन्म साखियां पुरातन जन्म साखी नूं स्रोत मन के लिखिया गई ने। उसके बाद दूजी है जन्म साखी जो सानू जन्म साखियां दे अंदर मिलती है, वो है मेहरबान वाली जन्म साखी। दूजी साखी है मेहरबान वाली। मेहरबान वाली जन्म साखी। जन्म साखी हुण इस साखी नूं 2 भागां दे विच वंडिया गया है। 2 भागां दे विच ये साखी सानू मिलती है। 2 भागां दे विच 2 भागां दे विच ये मिलती है। हुण कई विद्वान ये मनते हैं कि ये जो जन्म साखी है इसका जो प्राचीन रचेताकार रहा है वो मेहरबान सी। रचेताकार इसका मेहरबान है। कुछ विद्वान मनते हैं। मेहरबान कौन सी आपां सारे जानते हाँ, ये गुरु रामदास जी दे वड्डे पुत्र पृथ्वी चंद दे पुत्र सन मेहरबान, कि उन्होंने ये जन्म साखी लिखी। पर कुछ विद्वान जो ने वो रचेताकार इस जन्म साखी दे रचेता हर जी नू और दूजा जो है और चतुर्भुज नू मनते ने। कुछ विद्वान मेहरबान नू मनते ने पर कुछ विद्वान जो ने वो हर जी और चतुर्भुज नू इस साखी दे रचेता मनते ने। इस दे बाद जेकर असीं इस दे स्रोतां दी गल करिए कि मेहरबान वाली साखी दे स्रोत की ने, किवें ये साखी लिखी गई, तां 2 पोथियां नू स्रोत लेके ये साखी लिखी गई है। पहली है हरजी पोथी और दूजी है चतुर्भुज बुज पोथी। इस दे विच सानू जो है वो 61 गोष्टां मिलदियां ने। 61 गोष्टां सानू इस पोथी दे अंदर मिलदियां ने ते चतुर्भुज पोथी दे अंदर सानू 74 गोष्टां मिलदियां ने, 74। ये 2 पोथियां रहियां मेहरबान वाली जन्म साखी लिखन दे स्रोत रहे ने। ये 2 पोथियां हरजी पोथी और चतुर्भुज पोथी। उसके बाद जेकर असी गल करिए तो इस दे विच मेहरबान वाली जन्म साखी दे विच जो है
ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਜੀ ਸਰੋਤ ਜੋ ਹੈ, ਹਰਜੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो जो चतुर्भुज है इस दे विच करतारपुर रहन समय दी साखियां लिखी गई ने और इन्हां पोथियां नू एकत्र करके जो है वो मेहरबान वाली जन्म साखी लिखी गई है। उस दे बाद जो सानू अगला स्रोत मिलता है, अगली जो जन्म साखी मिलती है वो है भाई बाले वाली जन्म साखी। भाई बाले वाली जन्म साखी ਆਪਾਂ ਨਾਲ डिस्कस भी कर रहे हाँ कि इन्हां जन्म साखियां दे स्रोत कित्थों लिते गए, किवें जन्म साखियां लिखी गई, इन्हां दा रचना काल की रहा, रचेता कौन रहे, ताकि जो जन्म साखी का कंप्लीट सबजैक्ट हो तुहाडे कोल पहुँच सके। कोई भी चीज़ आप इस सबजैक्ट तो ना छड़ सकीए, वांझे ना रहिए किसी भी इनफॉर्मेशन तो। तब भाई बाले वाली जो साखी है, जन्म साखी सानू मिलती है। विद्वान मनते ने कि यह जन्म साखी भाई बाला जी ने लिखी, जिसनू इतिहास के अंदर ये भी कहा गया है कि भाई मरदाना जी ते भाई बाला जी जो गुरु नानक पातशाह दे नाल काफ़ी समा रहे। ते कई बार कुछ विद्वान इस गल नाल सहमत होंदे ने कि सिर्फ भाई मरदाना जी ही गुरु नानक पातशाह जी नाल रहे ने, पर कुछ स्रोतां दे विच कुछ विद्वानां दे अनुसार भाई बाले जी का भी जिक्र किया गया है। तो कुछ विद्वान मनते ने कि भाई बाले वाली जन्म साखी जो है भाई बाला जी ने आप लिखी है। तो इसके रचेता जो ने भाई बाले जी नूं मन्निया गया है, बाला जी नूं मन्निया गया है। हुण ये जो जन्म साखी है इसनूं सिख आदर्शां दे उल्ट मन्निया गया है। ये याद रखना, भाई बाले वाली जन्म साखी नूं सिख आदर्शां दे उल्ट मन्निया गया है, सिख आदर्शां दे उल्ट, क्योंकि इस विच कुछ ऐसे अंश ने, कुछ ऐसिया चीज़ों का जिक्र है जो कि सिक्खी सिद्धांतां दे उत्ते खरियां नहीं उतरदियां, सिक्खी आदर्शां दे बिल्कुल उल्ट ने, ते इसलिए इसनूं सिख सिद्धांतां दे विच प्रमाणिता नहीं दिती गई है। उस दे बाद जेकर असी इस दी गल करिए तां 3 भागां दे विच ये जन्म साखी सानूं मिलती है। 3 भागां दे विच मेहरबान वाली जो जन्म साखी है 2 भागां दे विच मिलती है। ये सानू 3 भागां दे विच मिलती है। पहले भाग विच 75 तो 85 जन्म साखियां ने, साखियां ने। उस दे बाद दूजे भाग दे विच 90 साखियां ने, ते तीजे भाग दे विच सानू 100 तो 232 तक साखियां मिलदियां ने, 232 तक साखियां मिलदियां ने तीजे भाग दे विच। ऐसी भाई बाले वाली जन्म साखी दे रिलेटेड कुछ चीज़ां। उस दे बाद जद असी इसकी भाषा की गल करते हाँ भाई बाले वाली जन्म साखी दे विच, तां इत्थे जो भाषा है वो अरबी फारसी ते मुल्तानी भाषा सानू वेखण नूं मिलती है। मुल्तानी भाषा, ये 3 भाषावां दा जो सुमेल है, जो मेल है, जो शब्द ने वो सानू भाई बाले वाली जन्म साखी दे विच मिलते हैं। उस दे बाद चौथे नंबर दे है आद साखी बाबे की, आद साखी बाबे की चौथे नंबर ते। ये साडे कोल तीजा स्रोत है जन्म साखियां दे विच, ये सानू मिलती है चौथे नंबर ते आद साखी बाबे की, जिसनों शंभूनाथ वाली साखी भी कह दिता जाता है। शंभू, कन्फ्यूज़ नहीं होना, कई बार शंभूनाथ वाली साखी की जगह आद साखी बाबे की भी लिखा होया मिल सकता है तुहानू। तां आद साखी बाबे की नू शंभूनाथ वाली साखी भी कहते ने, नाथ वाली साखी, या इसका एक होर नाम है जन्म पत्री
जन्म पत्री बाबे की। ये तीन नाम ने, इको ही साखी है जिसके वख-वख नाम ने। आद साखी बाबे की, शंभूनाथ वाली साखी या जन्म पत्री बाबे की। हुण इस दे विच रचेता जो है वो शंभूनाथ नूं मन्निया गया है। विद्वान कहते हैं कि इस साखी का रचेता शंभूनाथ है। उसके बाद जो सानू अगली जन्म साखी मिलती है, बहुत सारिया जन्म साखियां सानू लिटरेचर के अंदर मिलदियां ने। एक कुछ को प्रमुख जन्म साखियां ने जिन्हां दी आपां डिस्कशन कर रहे हाँ। उसके बाद है भाई मनी सिंह जी वाली जन्म साखी। भाई मनी सिंह, मनी सिंह जी जन्म साखी। जन्म साखी भाई मनी सिंह। भाई मनी सिंह जी जन्म साखी नूं आपां ज्ञान रत्नावली भी आखदे हाँ। इसका दूजा नाम है ज्ञान रत्नावली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है सिख इतिहास के विच। काफ़ी कुछ इस जन्म साखी नूं लैके सिख इतिहास के विच लिखिया गया है। अजे भी बहुत सारे विद्वान जो ने इस स्रोत नूं यूज़ करके, इस स्रोत का इस्तेमाल करके बहुत सारा लिटरेचर लिख रहे ने या लिखिया गया है। तो ज्ञान रत्नावली भाई मनी सिंह जी की जन्म साखी का दूजा नाम है। ये 18वीं सदी की महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। 18वीं सदी का इंपॉर्टेंट स्रोत रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट है सतगुरु जी की मूहां दियां जन्म साखियां। इस साखी का नाम है सतगुरु जी दियां जी दे मूहां दियां जन्म साखियां। जन्म साखी सतगुरु जी दे मूह दियां जन्म साखी। हुण ये जो जन्म साखियां ने, ये जो जन्म साखी है इस दे विच 38 साखियां ने। इस दे विच 38 साखियां ने। इन्हां 38 साखियां जो इस जन्म साखी के अंदर दित्तियां गईयां ने, इन्हां विचों जो 33 साखियां ने, 33 साखियां बीबी रूप कौर जी दे जो स्रोत है, बीबी रूप कौर जी का जो हथ लिखित पोथी रही जिन्हां दे विच उन्होंने गुरु साहिबान के उपदेशों नूं, जो उपदेश वो उस समय करया करते सन, क्योंकि बीबी रूप कौर जी सिख इतिहास की पहली लेखिका रही ने, पहली लिखारी रही ने जिन्हां ने गुरु साहिब के मूँह बोले हुए उपदेश अपने हत्थां दे नाल लिख के सिख समाज लई सांभे ने। तां 33 जो साखियां ने वो बीबी रूप कौर दी, बीबी रूप कौर दी पोथी विचों लितियां गईयां ने, पोथी विचों लितियां गईयां ने। उसके बाद जो 5 साखियां ने, 5 जो बाकी साखियां ने, जो 5 साखियां ने, इन्हां विचों 4 साखियां जो ने वो लितियां गईयां ने भाई पैंदे वाली बीड़ तो, भाई पैंदे वाली बीड़ तो। एक साखी जो है वो लिती गई है सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर तो, अमृतसर के एक स्रोत तो लिती गई है। ऐसी सतगुरु जी दी मूह दियां जन्म साखी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस विच है कि 1978 दे विच नरिंदर कौर भाटिया ने, नरिंदर कौर भाटिया ने इस जन्म साखी नूं प्रकाशित करवाया, इसकी संपादना की, जिस दे विच उन्हां दे स्रोत ये रहे ने।
ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਟੀਆ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਕੁ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 575 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 40 ਕੁ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 575 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੱਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ परिभाषा दे विच ही करके आए हाँ कि जन्म साखी जो है ये किसी महापुरुष के अध्यात्मिक जीवन का वृतांत है, जो जन्म साखी की परिभाषा है। तो इसकी पहली विशेषता पहला तत्त ही ये रहिंदा है कि इस दे विच एक शख्सियत नूं सिरजिया जाता है। शख्सियत नूं सिरजना, शख्सियत नूं सिरजिया जाता है मां जन्म साखी के अंदर। जिवें आपां पुरातन जन्म साखी की गल करिए तो उस दे विच गुरु नानक पातशाह जी के जीवन बिरतांत नूं तां दर्शाया ही गया है, उन्होंने अध्यात्मिक जीवन नूं तां दर्शाया ही गया है, पर इस चीज़ नूं भी स्पष्ट किया गया है कि गुरु नानक पातशाह जी की शख्सियत किस तरह की रही, क्योंकि उत्थे उन्होंने निरंकार रूप दस्या गया है। तो इसलिए जन्म साखी दे विच किसी महापुरुष की शख्सियत नूं सिरजिया जाता है कि किस तरह की उसकी शख्सियत रही है। दूजा जो है कि ये एक इतिहासिक स्रोत है, एक इतिहासिक स्रोत कह लिए या दस्तावेज है। अगर असी जन्म साखी की परिभाषा वेख रहे हाँ तो उस तो ही इसके सारे तत्त ते विशेषतावां निकलदियां ने। इतिहासिक दस्तावेज किवें है आप पिछे ही डिस्कस करके आए हाँ कि जो जन्म साखियां पुरातन जन्म साखियां सानू मिलदियां ने तो इन्हों लैके अज भी रचनावां कीतियां जा रही ने। इन्हों लैके इन्हां स्रोतां नूं लैके कई इतिहास दे विच गल्लां साडे सामने आउंदियां ने। इतिहासकार इन्हां स्रोतां दा इस्तेमाल करके बहुत सारियां चीज़ां उन्होंने, बहुत सारे पहलू उन्होंने समाज के सामने उजागर किए हैं। तो ये इतिहासिक दस्तावेज भी रहा, क्योंकि जिवें आपां पुरातन जन्म साखी की गल करते हाँ तो उस दे विच जद आपां पढ़ते हाँ तो पूरे का पूरा जो गुरु नानक पातशाह जी का समा रहा उस समय की चीज़ां वापरियां, की घटनावां होईयां, तो वो सारियां गल्लां सानू पुरातन जन्म साखी तो मिलदियां ने। तो ये एक इतिहासिक दस्तावेज भी हुंदा है जन्म साखी। उसके बाद जेकर असी देखिए तो इत्थे संवाद दी विधि ये इसका एक तत्त है। संवाद जिवें आपां पिछे भी गल करके आए हाँ, जब आपां किस्से की गल की या कहानी की गल की या नॉवल की गल की तो ये जो रचनावां ने इन्हां दे विच संवाद हुंदा है। संवाद जो है इन्हां रचनावां दा तत्त है। तो संवाद जो है वो जन्म साखी का भी तत्त है, क्योंकि वार्तालाप इस दे विच भी शामिल हुंदी है। जिवें आपां गोष्टां की गल की है कि मेहरबान वाली साखी दे विच सानू गोष्टां मिलदियां ने, या गुरु नानक पातशाह जी की जो गोष्ट है
अलग अलग गोष्ठां जो सानू मिलदियां ने, ते उस दे विच की है, गोष्ठ की है, एक दूजे नाल गलबात वार्तालाप है। तो संवाद की विधि, संवाद भी सानू जन्म साखी के अंदर मिलता है। उसके बाद है पात्र चित्रण। पात्र चित्रण जिसनों असी उसारी भी बोलते हैं, पात्र उसारी। ये तो स्पष्ट ही है, जन्म साखी है। तो एक इंसान का जब असी बिरतांत, भावें वो अध्यात्मिक होवे जां दुनियावी बिरतांत होवे, जब भी आपां लिखते हाँ तो उसदे विच कुछ ना कुछ पात्र रहिंदे ने, क्योंकि एक इंसान के जीवन दे विच बहुत सारिया लोकां दे नाल मिलता है, संवाद रचाउंदा है, वार्तालाप करता है। तो जिथे संवाद है उत्थे पात्र तो अपने आप ही हुंदे ने। तो पात्र चित्रण जिवें असी पुरातन जन्म साखी दे विच देखदे हाँ, सज्जन ठग का जिक्र आया है। होर भी कई ऐसे पात्र ने जिन्हां दा जिक्र पुरातन जन्म साखी दे अंदर सानू मिलता है, जिन्हां दे विच शेख बहरम है। शेख बहरम का जिक्र पुरातन जन्म साखी दे अंदर मिलता है। सज्जन ठग का जिक्र मिलता है। सज्जन ठग जिसनों गुरु नानक पातशाह जी ने अपने उपदेशों राही एक अच्छा जीवन जो है उसका बनाया, उसनों बुराई तो हटा के उसनों सच्चाई दे वल तोरिया। सज्जन ठग का जिक्र है, ये भी एक पात्र है। तो वख-वख जो पात्र ने वो सानू जन्म साखी दे अंदर भी मिलते हैं। पात्र चित्रण तो बाद है पंजवा जो साडे कोल है वो है तत्कालीन तत्कालीन इतिहास के अंश। तत्कालीन इतिहास के अंश जिवें आपां पहले भी विचार चुके हाँ कि एक इतिहासिक दस्तावेज है जन्म साखी। इस तो सानू इतिहास के बारे काफ़ी कुछ पता चलता है। तो तत्कालीन इतिहास के अंश के विच आपां जद इस तत्त नूं वेखदे हाँ तो इस दे विच की है कि उस समय के राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक हालात किस तरह के रहे, किस तरह लोगों ने आर्थिक हालातों का सामना किया। या जब असी पुरातन जन्म साखी की एग्जाम्पल लेंदे हाँ तो पुरातन जन्म साखी के अंदर उस समय के हालातों का जिक्र किया गया है कि जब गुरु नानक पातशाह जी का आगमन होया तो उस समय किवें समाज जो सी वो गुलामी नूं सहेड़ रहा सी, लोग किवें राजनीतिक पदर उत्ते भी जो है गुलामी सहेड़ रहे सन और समाजिक पदर उत्ते वो गरीबी दे मुथाज होए सन। तो बहुत सारिया चीज़ों का जो कि राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक, भाईचारिक हालातों का जो जिक्र है वो सानू जन्म साखी दे इस तत्व पता चलता है। उसके बाद है शब्दावली या शब्दों की चोन कह लीए। शब्दावली हुण शब्दावली दे अंदर की है शब्दों की चोन कि जन्म साखी लिखण वाले शब्दों की चोन किवें कीती जाती है। जो जन्म साखीकार है वो शब्दों की चोन किवें करता है। हुण ये एक इतिहासिक स्रोत है। दूजे नंबर ते एक महापुरुष का अध्यात्मिक जीवन बिरतांत दर्शाउंदा है। तो जब असी अध्यात्मिकता की गल करते हाँ तो सानू उत्थे ऐसे शब्दों की चोन करनी पैंदी है जो विद्वता नाल भरे होण, जिन्हां दे विच ज्ञान झलकदा होवे। तो इत्थे विद्वता नाल भरे हुए शब्दां दी चोन कीती जाती है। जो रोहब वाले शब्द होण, रोहब वाले शब्द या मुहावरे ऐसे शब्दों की चोन की जाती है जो सानू एक रस भी प्रदान करन ते जो पाठक जो पढ़न वाले ने, जो स्रोते ने, उन्होंने उत्ते बजबा प्रभाव भी छड्डन। उसके बाद सतवां जो तत्व है इसका वो है रस प्रधान या आप कह लीए रस आत्मिकता। रस आत्मिकता हुण जद असी अध्यात्मिकता की गल करते हाँ तो उस तो सानू आनंद की प्राप्ति होंदी है। साडा अंदरूनी आनंद, साडा अंदरला खेड़ा। तो अंदरला खेड़ा किवें प्राप्त होता है जब सानू अध्यात्मिक रस की प्राप्ति होती है। कोई भी अध्यात्मिक स्रोत पढ़न समय सानू ऐसा रस प्राप्त होता है जो सानू अध्यात्मिकता की शिखरता तक लै जाता है। तो ये एक आध्यात्मिक स्रोत है, एक इतिहासिक स्रोत है। तो इस तो सानू आध्यात्मिक रस की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक रस जो है वो सानू जन्म साखी तो मिलता है। उसके बाद जो 8वां इसका तत्व है वो है मनुखी भावनावां का जिक्र।
ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਂਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਚੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਹੇੜਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡਾ 9ਵਾਂ ਤੱਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਯ ਰੂਪ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੱਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਰਬੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਤੱਤ ਸਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।